हाँ, तो भी आप सभी को गुड इवनिंग। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन। अभी तक हमने स्विच ग्राउंड प्रोटेक्शन और एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट माइक्रो कंट्रोलर ख़त्म की है। आज अपना लास्ट है इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन। तो देखो भी इतना टफ आता नहीं है इसका पेपर, बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है। मैं आपको दोनों चीज़ बताते चलूँगा भी, कितना आपको पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें बताऊंगा भी आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। तो देखो फर्स्ट चैप्टर अपना इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन। ठीक है, तो याद क्या रखना है भाई, सबसे पहले जो ट्रेन चली थी मुंबई से थाने के बीच चली थी भाई, याद रखना। कब चली थी? 1853 में। 1951 में इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का शुभारंभ हुआ था। इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन। इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन क्या का मतलब क्या है भाई? ट्रैक्शन वह सिस्टम है जिसमें किसी एनर्जी को उपयोग करके एक मैकेनिकल टॉर्क प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसका उपयोग किसी वस्तु या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाया जाता है। जैसे कि भाई सिंपल भाषा में बताऊं तो मैं आपको, जैसे कि इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन के बारे में बात करें भी, जिसमें किसी एक एनर्जी को, जैसे कि ऐसे मान लो ये गोलू है भाई, ये गोलू इस डब्बे को धक्का दे रहा है। इस डब्बे को धक्का दे के इसको यहाँ तक लेके आया भाई, यहाँ तक ले आया। तो इसी को क्या बोलते हैं? ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का मतलब क्या है? किसी स्टेबल पार्ट को मूविंग पार्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए। इसको धक्का दे रहा है भाई, अब धक्का दे रहा है, इसके अंदर एनर्जी है। अब ये एनर्जी कैसी भी हो सकती है, ठीक है। तो सिंपल क्या है, ट्रैक्शन वह सिस्टम है जिसमें किसी एनर्जी को उपयोग करके एक मैकेनिकल टॉर्क प्रोवाइड करवाया जाता है। क्या कहलाता है भाई? इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम कहलाता है। ये पढ़ के जाना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला ही। प्रॉपर्टी ऑफ ए गुड ट्रैक्शन सिस्टम। देखो ट्रैक्शन सिस्टम की रिलायबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। मतलब क्या है कि भाई ट्रेन का वजन अच्छे से सहन कर ले। ठीक है, ट्रैक्शन सिस्टम कॉम्पैक्ट होना चाहिए, ये भी नहीं बड़ा हो जाए भी, साइज में ठीक होना चाहिए। इसके बाद बातें करें तो ट्रैक्शन सिस्टम की ब्रेकिंग अच्छी होनी चाहिए। ये ब्रेकिंग से मतलब क्या है कि आपने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने पर ट्रेन रुकनी चाहिए। ये नहीं भी आपने एक, जैसे ऐसे मान लो भाई, जैसे कि ये एयरपोर्ट है, वो एयरपोर्ट भी, सॉरी भाई, ये है जंक्शन, इधर से ट्रेन आ रही है, ये पटरी है ट्रेन की। ट्रेन को यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे कहीं रुकना है, कि यहाँ पे कौन खड़ा है? गोलू खड़ा है भाई। गोलू को कहाँ जाना है? गोलू को जाना है, कहीं भी जाना होगा अभी, अपने क्या करना, चला जाएगा जाना होगा। तो ये ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन है भाई, ट्रेन आ रही है, आपको रोकना इस जंक्शन पे है। आपने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद वो कहीं अगले वाले पे जाके रुके, ऐसी ट्रेन होनी ही नहीं चाहिए भाई। ट्रैक्शन सिस्टम ऐसा होना ही नहीं चाहिए। मतलब जहाँ आपको रोकना है वहीं रुक जाए। तुम्हारे चक्कर में तुम्हारा था कोई दिक्कत नहीं, ट्रेन तो आगे चलेगी। इस गोलू ने क्या नुकसान किया था अभी? गोलू के टिकट के पैसे भी गए, ट्रेन आगे निकल गई। तो याद रखना कि ब्रेकिंग कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर आसानी से सिस्टम में बदलाव किया जा सके। ठीक है, इसके बाद देखो, देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रैक्शन सिस्टम, एक तो नॉन इलेक्ट्रिकल और एक होता है इलेक्ट्रिकल। नॉन इलेक्ट्रिकल का मतलब क्या है? जिसमें स्टीम इंजन हो, आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। इलेक्ट्रिकल में क्या होगा भाई? डीजल हो गया, बैटरी हो गया, इलेक्ट्रिकल रेल्स हो गए। अब देखो इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम
थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना भैया, थोड़ी तबीयत ऐसी है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम आर डिवाइड बाय 4 टाइप, कितने भागों में बांटा जाता है? 4 टाइप में। डायरेक्ट करंट सिस्टम, सिंगल फेज एसी, 3 फेज एसी, कंपोजिट सिस्टम, ठीक है। डायरेक्ट करंट का मतलब क्या है? जहाँ डीसी सप्लाई हो, ये इंपॉर्टेंट याद रखना भाई। डीसी में अर्बन मतलब क्या है? शहरी, और सब अर्बन मतलब क्या है? ये शहर, देखो एक तो होता है नगरीय, एक होता है उपनगरीय। अर्बन का मतलब होता है नगरीय, एक होता है उपनगरीय। नगरीय मतलब क्या होता है और उपनगरीय मतलब क्या होता है भाई? जैसे ऐसे मान लो भाई, अपना जहाँ ज़्यादा मात्रा में ट्रैफिक हो उसे बोलते हैं सब अर्बन, जहाँ कम मात्रा में ट्रैफिक हो वो होता है सब अर्बन। क्या होता है? अर्बन, और ये क्या होता है? सब अर्बन। तो यहाँ पे जो सप्लाई यूज की जाती है 600 से 750 वोल्ट डीसी में, यहाँ पे 1500 से 3000। इसके बाद देखो सिंगल फेज एसी में 15 से 25 केवी, फ्रीक्वेंसी 16/2/3 या 50 हर्ट्ज तक हो सकती है, ठीक है। इसके बाद देखो भाई, ये सारे इंपॉर्टेंट लिखवा रखे मैंने, आप देख लेना भाई इन सब चीज़ों को, ठीक है। ये क्यों की जाती है, कब की जाती है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी को बदलना इसलिए ज़रूरत होता है कि एसी सीरीज मोटर का कम्यूटेटर पावर फैक्टर एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, कम्यूटेशन पावर फैक्टर अच्छी होना चाहिए, ठीक है। 3 फेज सिस्टम की बात करें तो 3 फेज सिस्टम में आप कितनी सप्लाई का उपयोग करते हो? 3.3 केवी से 6.6 केवी, या 3300 वोल्ट से 6600 वोल्ट, ये भी याद रखना। कंपोजिट सिस्टम 2 प्रकार का होता है भाई, ये अपन आगे पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, ये भी देख लेंगे। कंपोजिट सिस्टम का मतलब क्या है? सिंगल फेज को 3 फेज में, 3 फेज को सिंगल फेज में करना ही क्या कहलाता है? कंपोजिट सिस्टम। देखो आपने पहले पढ़ा सिंगल फेज, फिर पढ़ा 3 फेज, फिर कंपोजिट। कंपोजिट मतलब क्या है? सिंगल फेज को 3 फेज में, सिंगल फेज को डीसी में, ठीक है। एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव, भाई इलेक्ट्रिकल ड्राइव का मतलब क्या होता है कि आपने इलेक्ट्रिकल ट्रेन का उपयोग क्यों किया? तो देखो भाई, अंडरग्राउंडिंग रेलवे के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, क्लीन होता है, इसमें किसी प्रकार का पोल्यूशन वगैरह नहीं होता भी, पिकअप स्पीड अच्छी होती है, आप तुरंत स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, कैपेबल फॉर एंड हैंडल मोर ट्रैफिक, मतलब क्या? ज़्यादा सामान को आप एक स्थान से दूसरे स्थान इलेक्ट्रिकल ट्रेन के माध्यम से लेके जा सकता है। वेरिएशन इज लेस, मतलब वेरी नहीं करता है भाई, स्पीड वगैरह इतना नहीं करता। बैटरी स्पीड कंट्रोल का उपयोग किया जाता है। इट्स ब्रेकिंग इज सुपर, भाई ब्रेकिंग अच्छी होती, इकोनॉमिकल होता है, इसमें किसी प्रकार के वाटर या कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता नहीं पड़ती भाई। डिसएडवांटेज क्या है? इसको लगाने की प्रारंभिक कॉस्ट क्या होती है? ज़्यादा होती है। इनिशियल कॉस्ट कैसी होती है? हाई। और यदि मान लो थोड़ी देर के लिए सप्लाई चली जाए तो पूरा सिस्टम क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। इसमें इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम होती है। देखो इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? तो कई बार आप जैसे भाई, जैसे ये कोई गोलू है, ये गोलू है भाई, ये गोलू किसी दूसरे गोलू को फ़ोन करे, ये गोलू किसी दूसरे गोलू को क्या करे? फ़ोन करे। फ़ोन करने पर इसने ले रखा था एप्पल का मोबाइल, कॉल किया इसने, इसको कॉल किया। जैसे ये कॉल करता है तो स्टार्टिंग में कई बार क्या होता है अभी, आवाज़ अपनी क्लियर नहीं आती, थोड़ी आवाज़ में झिरझिर सी ये आवाज़ आती रहती है, तो उसे बोलते हैं रेडियो इंटरफेरेंस। क्या बोलते हो? रेडियो इंटरफेरेंस। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है भी, रेडियो इंटरफेरेंस किसकी वजह से होता है? इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस। यह आया हुआ क्वेश्चन है भाई, एसएससी जेई ने पूछा था एक बार, ठीक है, बताना भाई अगर पता लग जाए तो, ठीक है। समझ में आ गया इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? तो इंटरफेरेंस का मतलब क्या है भाई? जो आपकी जो फ्रिक्वेंसी है, देखो इसकी फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन फ्रिक्वेंसी से मैच हो जाती है, उसे क्या बोलते हो? इंटरफेरेंस की समस्या। तो डिसएडवांटेज आपने देख लिए। ये पढ़ के जाना है डीजल इलेक्ट्रिकल ड्राइव। देखो डीजल वाले में क्या होता है? डीजल ड्राइव होगा, जनरेटर होगा, जनरेटर को सप्लाई किससे मिलेगी? बैटरी से, और बैटरी से क्या घुमाएगा? वो मोटर को घुमाएगा। तो याद रखना अभी सारी, ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज आप इसका देख लेना अभी,
ये पूरा थ्योरी है यहाँ से, ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको ये भी देख के जाना है भी, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम, भी पूरा थ्योरी आप एक बार पढ़ भी लोगे ना आसानी से हो जाएगा अभी, ठीक है। ये पढ़ के जाना है आप सभी को, ये सारा भी करवाने को मैं करवा देता, लेकिन आपको इसमें बस थ्योरी है, पूरा पढ़ के जाना है। ये बैटरी वाला, ठीक है, ये भी पढ़ के जाना है आपको। तो ये देखो भी डीजल डायरेक्ट करंट, देखो ये भी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। ये आगे अपने पास सिंगल फेज डीसी सिस्टम, सिंगल फेज देखो, हाँ देखो एक मिनट रुक जाओ भाई, डीजल इलेक्ट्रिकल ड्राइव हो गया, ठीक है। अब डायरेक्ट करंट की देखते हैं भाई। देखो आपने जो भी ट्रेनें देखी होंगी उसमें होता क्या, एक ऊपर से वायर जा रहा है, ठीक है, बीच में ट्रेन होगी, नीचे पटरियाँ होंगी, और पटरियों से रिटर्न पाथ मिलता है उसको। क्या मिलता है भाई? रिटर्न पाथ। देखो पॉजिटिव टर्मिनल से सप्लाई आती है और नेगेटिव से चली जाएगी। मतलब क्या है? मतलब क्या है? सप्लाई ऐसे आएगी और ऐसे से ऐसे निकल जाएगी। आप में से बता सकते हो भाई फेज और न्यूट्रल में अंतर क्या होता है? फेज और न्यूट्रल में अंतर क्या होता है? न्यूट्रल और अर्थिंग वायर में अंतर क्या होता है? आपने देखा होगा भाई आपके घरों में एक स्विच बोर्ड लगा होता है, जिसमें ऊपर वाला जो पिन होता है इसका थोड़ी मोटी बनाई जाती है। तो वो मोटी क्यों बनाई जाती है? पता लग जाए तो बता देना भाई। देखो इधर से सप्लाई आएगी, इधर से चली जाएगी, और किसको ड्राइव करवा देगी? ट्रेन को। किसको करवाएगी? ट्रेन को। देखो सिंगल फेज थे डीसी सिस्टम, सिंगल फेज से डीसी, इसमें हाई वोल्टेज वाली सिंगल फेज को ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उपयोग में लिया जाता है। इस लोकोमोटिव में एसी सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है। एसी को डीसी बदलने के लिए आप ट्रांसफार्मर तथा कन्वर्टर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हो? ट्रांसफार्मर तथा कन्वर्टर का। देखो तो करते क्या है, जैसे कि भाई सिंगल फेज एसी थी आपकी, हाई वोल्टेज कितनी है भाई, मान लो सिंगल फेज सप्लाई आ रही है आपकी, जैसे मान लेते हैं सप्लाई आपकी आ रही है 11 kV सप्लाई आ रही है। तो 11 kV को कम वोल्ट में कन्वर्ट कौन करता है भाई? वोल्टेज को एक लेवल से दूसरे लेवल में कन्वर्ट कौन करता है? ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर कितने में कन्वर्ट कर देगा इसे? 230 में या फिर 115 में। फिर यहाँ पे क्या लगा दोगे आप? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है? इस एसी को किस में कन्वर्ट कर देगा? डीसी में। और डीसी से क्या चला लोगे आप? डीसी सीरीज मोटर चला लोगे, ठीक है। देखो आगे देखो भाई सिंगल फेज सिस्टम की कमियां, ये आप देख लेना भाई पूरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एसी और डीसी ट्रैक्शन सिस्टम पे डिफरेंस क्या होता है, ये आप अच्छे से पढ़ के जाना भाई। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। डीसी ट्रैक्शन सिस्टम में डीसी सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है। डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होता है? हाई क्यों होता है अभी? टॉर्क समानुपाती क्या होता है? फाई आई ए। अब फाई ए यहाँ पे क्या होता है? किसके समानुपाती? फाई, और आई ए क्या होता है? बराबर, इसलिए फाई टॉर्क समानुपाती आई ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? अगर आपने लोड करंट का मान 2 रखा तो आपको टॉर्क मिलता है 4, 8 रखा तो आपको मिलेगा 64, मतलब उसका स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्राप्त होता है। आगे देखते हैं डीसी ट्रैक्शन सिस्टम का हाई एक्सेलरेशन व हाई रिटार्डेशन। मतलब एक तो होता है अवमंदन, एक होता है, देखो एक तो होता है त्वरण, एक होता है अवमंदन या मंदन जिसे बोलते हो। ब्रेकिंग और एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन को बोलते हैं ब्रेकिंग। क्या बोलते हो भाई? ब्रेकिंग, याद रखना। इस वाले में देखो एसी ट्रैक्शन सिस्टम में स्टार्टिंग व रनिंग कंडीशन में एसी मोटर के द्वारा किया जाता है। इसका एक्सेलरेशन व रिटार्डेशन, त्वरण व मंदन कम होता है। इसमें एसी इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है। और इंडक्शन मोटर में भी भैया आप स्लिप रिंग का उपयोग करते हो, याद रखना, क्योंकि स्लिप रिंग का स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? हाई होता है। डीसी सीरीज मोटर में स्पीड को कंट्रोल करने के लिए चॉपर मेथड का उपयोग करते हैं, जबकि इसमें टेप चेंजिंग मेथड का उपयोग करते हैं। डीसी सीरीज मोटर सस्ती व हल्की, मोर एफिशिएंट होती है।
यह एक्सपेंसिव होती है और लेस एफिशिएंट होती है। डीसी सिस्टम में प्रोड्यूस लेस इंटरफेरेंस कम्युनिकेशन, मतलब क्या है, देखो डीसी सिस्टम में सप्लाई कौन सी होती है, डीसी, और डीसी के से फ्रिक्वेंसी होती नहीं है तो इंटरफेरेंस नहीं करती, जबकि एसी में क्या होती है, फ्रिक्वेंसी, इसलिए वो क्या करती है, इंटरफेरेंस करती है कम्युनिकेशन लाइन को। डीसी के केस में ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइटर व लेस कॉस्ट होता है, मतलब हल्का होता है इसमें, जबकि भारी होता है और महंगा होता है। डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ज़्यादा सब स्टेशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि देखो भी यहाँ पे क्या होता है, डीसी में ओनली रजिस्टेंस ही आता है, ओनली क्या आता है, रजिस्टेंस, जिसके कारण आई स्क्वायर आर लॉस होते हैं। बात करें एसी में, एसी में आ जाता है रिएक्टेंस, जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर। जैसे एक्सएल हो गया तो 2πfl हो गया, और 2πfl हो गया, एफ फ्रीक्वेंसी, एक्सएल किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर। तो इसलिए यहाँ पे कम अपने को सब स्टेशन की आवश्यकता होती है, जबकि यहाँ पे ओनली रेजिस्टेंस होता है, इसलिए कॉपर लॉस का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, अच्छे से पढ़ के जाना भी, जो मैंने बताया आपको पूरा थ्योरी है, आप पढ़ के भी जाओगे आप आसानी से कर दोगे। सेकंड देखते हैं पावर सप्लाई, ये आपको देख के जाना है। ट्रैक्शन सिस्टम ये भी देख के जाना है, आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम के लाभ पढ़ के जाना आपको अच्छे से, ये पूरा पढ़ के जाना है भाई, ठीक है। एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, देखो भी एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो इक्विपमेंट लगे होते हैं, एसी सब स्टेशन हो गया, फीडिंग पोस्ट हो गया, फीडिंग एंड सेकेंडरी पोस्ट हो गया, सेक्शनिंग, ये क्या है, सेक्शनिंग है भाई, सेक्शनिंग एंड पैरलिंग पोस्ट, ये क्या होगा, एलिमेंट्री सेक्शन पोस्ट, एक्सिलरी इक्विपमेंट, ये सारे इक्विपमेंट इसमें काम आते हैं। एसी सब स्टेशन की बात करें, एसी ट्रैक्शन सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग एसी सब स्टेशन ही होता है। अब इसमें क्या क्या होता है, ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, प्रोटेक्शन डिवाइस, इंटरपोल्स, ये इंटरपोल्स नहीं भाई, इंटरप्टर है भाई, क्या है, इंटरप्टर, ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, प्रोटेक्टिव डिवाइस, इंटरप्टर, ऑक्सिलरी इक्विपमेंट। अभी देखो ट्रांसफार्मर का काम क्या है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना। सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, उसकी प्रोटेक्शन करेगा। इंटरप्टर, मान लो सर्किट ब्रेकर ख़राब हो गया तो उसको प्रोटेक्शन करेगा। प्रोटेक्शन डिवाइस, देखो फ्यूज वगैरह लगे होते हैं, देखो ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के लिए इसमें रिले वगैरह लगी होगी, ये सारे उसमें क्या आ जाएंगे, प्रोटेक्शन डिवाइस आ जाएंगे, ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के लिए लगे होंगे। ये रहा भाई अपने पास सारे। एक्सिलरी इक्विपमेंट में क्या आ जाएगा, सीटी आ जाएगा, पीटी आ जाएगा, लाइटिंग अरेस्टर आ जाएगा, आदि इनका उपयोग किया जाता है। फीडिंग पोस्ट आपको पढ़ के जानी है। फीडिंग पोस्ट में क्या होता है, डबल रेलवे ट्रैक्स के साथ स्थित सब स्टेशन ट्रैक के साथ रन कर रही है, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा फीड किया जाता है। किसी भी सेक्शन में फॉल्ट आने पर सर्किट ब्रेकर के द्वारा सर्किट को ओपन कर दिया जाता है तथा इसका सेक्शन की दूसरी लाइन से वोल्टेज ड्रॉप दुगना हो जाता है, क्योंकि यह डबल करंट को सहन करती है। तो आपका सिंपल सा ये, फॉल्ट आने पर फीडिंग पोस्ट के द्वारा, देखो फॉल्ट अगर आ गया तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए क्या लगा होता है, यहाँ पे सर्किट ब्रेकर लगा होता है, ठीक है। बस इतना सा इसमें। फीडिंग पोस्ट में डबल रेलवे ट्रैक के साथ कनेक्ट होता है तथा ट्रैक के साथ रन करता रहता है, याद रखना। ये आपको डायग्राम याद रखना है इसका, ठीक है। सारे डबल ट्रांसमिशन लाइन के सिस्टम ये हो गया आपके पास। ये पढ़ के जाना है, लोकेशन ऑफ सब स्टेशन, बस इसमें से यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फीडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पोस्ट के बारे में पूरा पढ़ के जाना है। सब स्टेशन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वेरियस सर्किट से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये पूरा आपको पढ़ के जाना है, ये वाला आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। ये प्रोटेक्टिव डिवाइस पे वही सर्किट ब्रेकर, रेडियो इंटरफेरेंस, सस्पेंस, उनको ख़त्म करने के लिए लाइटिंग अरेस्टर लगे होते हैं। सर्किट ब्रेकर भाई देखो, सर्किट ब्रेकर कब डिजाइन होता है, सर्किट ब्रेकर जैसे मान लो
किसी सेक्शन में फॉल्ट आ गया, फॉल्ट आने की स्थिति में इसको रिले सेंस करेगी और इसको डिमांड करेगी भी कि भाई तू तेरा काम स्टार्ट कर दे, तो फिर ये अपना काम स्टार्ट कर देगा। जैसे मैंने आपको उसमें पढ़ाया था अभी, किस वाले में, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन वाले में, ठीक है। लाइटिंग अरेस्टर क्या करता है अभी, मान लो आकाश से बिजली हो गई, आकाश जैसे भाई बारिश के मौसम में बिजली चमकती है ना, तो उस वाले को पकड़ने के लिए या अरेस्ट करने के लिए एक इक्विपमेंट लगाया जाता है जिसे आप बोलते हो लाइटिंग अरेस्टर। बस इतना सा, ठीक है, ये सारा याद रखना है, ये आपको करके जाना है पूरा। सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अगला देखते हैं भाई ये वाला, मेजर कंपोनेंट ऑफ एसी लोकोमोटिव। तो इसमें ओवरहेड इक्विपमेंट होते हैं जिसमें कॉन्टैक्ट वायर, कैटनरी वायर, पेंटोग्राफ, सर्किट ब्रेकर, ऑन वोल्टेज स्टेप चेंजर, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, चोक और ट्रैक्शन मोटर। देखो ये तो होता है कॉन्टैक्ट वायर, ठीक है। देखो जो ट्रेन है भाई, और ट्रेन ऊपर तो होता है, कौन सा होता है, कॉन्टैक्ट वायर, ठीक है। ये रहा भाई, एक मिनट दोबारा देखते हैं अभी इनको, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, ये तो देखो आपके पास कौन सा हो गया, देखो यहाँ से एक वायर, देखो आपने ट्रेन देखी होगी, एक वायर सीधा जाता है जिससे सप्लाई टच होके चलती है। ऊपर इसको देखो, इस वायर को रोकने के लिए ये लगे होते हैं ड्रॉपर, ये एक और वायर रहा, ठीक है, और नीचे एक और वायर रहता है, ये रहा, ठीक है। जो ये नीचे वाले वायर में आ जाती है सप्लाई जाती है, जिससे सप्लाई होती हुई ट्रेन में जाएगी, ट्रेन से पटरियों के बाहर, पटरियों की सहायता से कहाँ चली जाती है, अर्थ में चली जाती है, ठीक है। इस कॉन्टैक्ट वायर को रोकने के लिए एक वायर और लगा होता है जिसे बोलते हो कैटनरी वायर। क्या बोलते हो, कैटनरी वायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, कॉन्टैक्ट वायर और कैटनरी वायर किसका बनाया जाता है। तो देखो कैटनरी वायर, देखो कॉन्टैक्ट जो वायर होता है हार्डन कॉपर का या सिलिकॉन ब्रोंज अलॉय का बनाया जाता है, याद रखना अभी, किसका बनाया जाता है, हार्डन कॉपर या सिलिकॉन ब्रोंज अलॉय का। जबकि ये वाला देखो, ये कंपटीशन में पूछता भी, एसएससी पूछती इस वाले क्वेश्चन को कि भाई कॉन्टैक्ट वायर किसका बनाया जाता है। जबकि कैटनरी वायर जो बनाया जाता है हार्ड स्टील वायर का बनाया जाता है या कैडमियम कॉपर अलॉय का बनाया जाता है। इन्हें बोलते हैं ड्रॉपर, याद रखना भी। इस वाले में किसी प्रकार की सप्लाई नहीं आती, सप्लाई ओनली किस में आती है, कॉन्टैक्ट वायर में। सप्लाई आ गई भी, पेंटोग्राफ ने इसको कलेक्ट कर लिया सप्लाई को, ठीक है। इसके बाद क्या लगा होता है, सर्किट ब्रेकर, ऑन लोड टेप चेंजर, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या करेगा, हाई वोल्टेज को लो में, फिर वही आपको डीसी मोटर चलानी है तो आप क्या लगा दोगे, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करेगा, एसी को डीसी में, और क्या लगी होगी, मोटर लगी होगी, डीसी सीरीज मोटर क्या हो जाएगी, ऑपरेट हो जाएगी। ये सारा काम है भी थोड़ा इसका, ठीक है। ये सारी बातें मैंने इसमें लिखवा रखी है, आप अच्छे से इसको देख लेना भी कौन क्या काम करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ करंट कलेक्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, आने वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखो 3 प्रकार का होता है, ट्रॉली कलेक्टर, बो कलेक्टर, पेंटोग्राफ। देखो ट्रॉली कलेक्टर का उपयोग जो किया जाता है इस सिस्टम में, एक पुली के आकार की, देखो ये पुली दिख रही है, कंट्रैक्शन होती है। इसका उपयोग शहरी क्षेत्रों में किया जाता है। शहरी मतलब अर्बन एरिया में, कौन से में, अर्बन में, ठीक है। इसकी स्पीड 32 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं रहती, इसकी ज़्यादा स्पीड नहीं रहती। अगर इससे ज़्यादा हो जाएगी तो पुली से वायर क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा। पोल तथा करंट कलेक्टर के लिए जरूरी एक्सटर्नल प्रेशर स्प्रिंग के द्वारा दिया जाता है। ठीक है भाई। ट्रॉली बस के द्वारा 2 ट्रॉली के वायर की आवश्यकता होती है, अर्थात प्रत्येक वायर के लिए एक अलग से ट्रॉली कलेक्टर काम में लिया जाता है, ठीक है। बात करते हैं बो कलेक्टर की। देखो बो कलेक्टर में क्या होता है, एक धनुष की तरह बनता है भाई। जैसे कि बताओ भाई आपको, जैसे कि भाई धनुष आपका ऐसा होता है, नहीं होता, कैसे बनेगा भाई धनुष। तो देखो धनुष आपका ऐसे प्रकार का होता है, यहाँ पे एक डोरी बंधी होती है, इसमें से वायर जाता है। ये सेम ऐसा ही होता है, देखो सेम ऐसा ही होता है। यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, 1 मीटर, और कॉपर या एल्युमिनियम कार्बन का बनाया जाता है। तो ऐसा मान सकते हो इसका उपयोग आप करते हो
जैसे कि जैसे महाराष्ट्र में भाई वो ट्रॉली बस चलती है, ट्रॉली कार चलती है, ट्रॉली बस हो गए, ट्रॉली कार हो गया। उनको करंट को कलेक्ट करने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं? ट्रॉली कलेक्टर का, कम स्पीड के लिए। भाई इस वाले में आ जाओ मेट्रो वगैरह में, इसका उपयोग जैसे मेट्रो हो गई भाई, मेट्रो में कौन से का उपयोग करते हो? बो कलेक्टर का। इसमें अर्बन, इसमें सब अर्बन, ठीक है। पेंटोग्राफ जो आजकल चलता है भाई हाई स्पीड के लिए, 120 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा के लिए किसका उपयोग करते हो? पेंटोग्राफ कलेक्टर का। इसका ये डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये तीनों के बारे में आपको पढ़ के जाना है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों कलेक्टर के बारे में। तो आपके पास 3 चैप्टर हो गए। चौथा अपन देख लेते हैं अभी, इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव। देखो ये वही हो गया कॉन्टैक्ट वायर, ये नीचे वाला देखो कॉन्टैक्ट वायर, ये कौन सा हो गया? कैटनरी वायर। ये यहाँ पे क्या लगे होते हैं? इंसुलेटर। यहाँ से देखो सप्लाई आ रही है भाई, सप्लाई आई, देखो सप्लाई कहाँ जाएगी? ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर क्या करेगा? वोल्टेज को हाई वोल्टेज से लो में, एसी को डीसी में कौन करेगा? रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर के बाद किसको दे जाएगा? डीसी मोटर को। ये वायर ऐसे आएगा और पटरियों की सहायता से कहाँ चल जाएगा? अर्थ में। कहाँ चला जाएगा? अर्थ में। सप्लाई देखो ऐसे आई और ऐसे चली गई, ठीक है। इन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा इनको, पहले ट्रांसफार्मर होगा, रेक्टिफायर होगा, डीसी मोटर रहेगी इस पर, ठीक है। याद रखना, इधर से सप्लाई आएगी और पटरियों से होती हुई चली जाएगी। आपके लिए डायग्राम इंपॉर्टेंट है भाई, इसको पढ़ के जाना थोड़ा सा, ठीक है। क्या क्या होते हैं? वही जो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, ये सारे रेक्टिफायर वगैरह, ट्रांसफार्मर, डीसी मोटर, डीसी सीरीज मोटर, ठीक है। तो देखो यहाँ से सप्लाई आएगी, सप्लाई ऐसी होती हुई, ये क्या हो गया आपके पास? कैटनरी वायर। ये हो गया कॉन्टैक्ट वायर। कॉन्टैक्ट वायर किसका बनाया जाता है अभी? हार्डन कॉपर या सिलिकॉन ब्रोंज अलॉय का। और ये किसका बनाया जाता है? हार्ड स्टील वायर का। इसमें किसी प्रकार की सप्लाई नहीं होती, सप्लाई कौन से वाले में होती है? ओनली कॉन्टैक्ट वायर में। इधर से इधर आएगा ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर से एसी डीसी, ये किस मोटर को ऑपरेट करवा देगा? डी सीरीज मोटर घूमना स्टार्ट कर देगी। ये वाला यहाँ से वायर कहाँ चला जाएगा? पटरी के थ्रू अर्थ में चला जाएगा। सप्लाई का कनेक्शन क्या हो जाएगा? कंप्लीट। जब अपना सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, मोटर क्या हो जाएगी? घूम जाएगी, और घूम जाएगी, इसमें बैठे हुए व्यक्ति मतलब गोलू जो बैठा हुआ होगा वो भी क्या हो जाएगा? घूम जाएगा। और एक बार गोलू घूमना स्टार्ट कर दिया, पूरे देश की इकोनॉमी क्या हो जाएगी? कंट्रोल हो जाएगी। याद रखना, गोलू का घूमना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो घूमेगा तभी तो रेलवे के पास पैसे आएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं भाई, ये सारे इसके बारे में वही है जो मैंने पीछे करवाया था आपको। सर्ज अरेस्टर, भाई सर्ज को अरेस्ट करने के लिए ऑन, ये OLTC है, ऑन लोड टेप चेंजर, याद रखना, ठीक है। इस सारे पॉइंट के बारे में। अब देखो डीसी मोटर के बारे में आपने पढ़ा होगा अच्छे से, प्रोटेक्टिव डिवाइस हो गया, ठीक है। मैकेनिकल फीचर क्या होते हैं ये आपको पढ़ के जाने हैं भाई, कि ट्रैक्शन मोटर मजबूत होनी चाहिए, गोलू के बैठने पर उसको खींच लेनी चाहिए। ये नहीं भाई गोलू बैठ गया और खींचे ना, धूल मिट्टी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, धूल धुआं नहीं होना चाहिए, धुआं वगैरह नहीं होना चाहिए भाई। ये सारे याद करने वाले पॉइंट हैं। जैसे गोलू बैठ गया अभी ट्रेन में बैठ गया, ट्रेन चले ना, इतना वजन भी नहीं होना चाहिए गोलू का, गोलू कम खिलाना अपने को, नहीं तो फिर समस्या हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल फीचर ये आप देख लेना भाई, कि भाई सेल्फ, ये भी नहीं है भाई, इस स्पीड कंट्रोल ईजी होना चाहिए, वोल्टेज कम ज़्यादा आसानी से होना चाहिए, ओवरलोड कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ये आप देख लेना अभी, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है भाई, और ये आपने सब ने पढ़ा है डीसी सीरीज मोटर के बारे में। ये डीसी सीरीज मोटर के बारे में पूरा है कि भाई उसकी इक्वेशन कैसे आती है, ये डीसी सीरीज मोटर के बारे में भाई, ठीक है। ये पूरा आपने पढ़ रखा है, ये ग्राफ, टॉर्क और इसके मध्य थर्ड सेमेस्टर पर अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक वगैरह देख के जानी है इनकी पूरे की डीसी सीरीज मोटर की, ठीक है। इसके बाद देखो डीसी संट मोटर आ गई भाई। संट मतलब आपने वाइंडिंग कहाँ लगा दी? पैरेलल में लगा दी। आप भाई इसमें वैसे क्वेश्चन तो बहुत पूछने वाले हैं मशीन में, मैं आपसे क्या क्या पूछूंगा इसमें भाई, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेता है। अभी संट वाइंडिंग को मोटा बनाया जाता है, पतला बनाया जाता है, पतला बनाया जाता है क्यों बनाया जाता है, मोटा बनाया जाता है क्यों बनाया जाता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। लेकिन अपने काम का नहीं है भाई, अपने को कभी टाइम मिलेगा ज़रूर बातें करेंगे इनके बारे में। आपको तो अभी बस इतना याद रखना है, इनका डायग्राम और ये कैरेक्टरिस्टिक। इसमें टॉर्क समानुपाती क्या आता है? आइए, क्योंकि यहाँ पे फाई क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये हो गया अभी आपके पास, ये संट मोटर के बारे में हो गया, ये पढ़ के जानी है आपको, और ये भी पढ़ के जानी है आपको,
टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, ये एसी सीरीज मोटर के बारे में पढ़ के जाना है। ठीक है, ये भाई फ्लक्स कंट्रोल मेथड, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड, ये आपने पढ़ा होगा भी अच्छे से, ये आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, आज भाई मेरी थोड़ी तबीयत सी खराब है तो अपन थोड़ा सा इसको जल्दी करेंगे इनको। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रेकिंग। देखो ब्रेकिंग होती है 3 प्रकार की, डायनेमिक ब्रेकिंग, प्लैगिंग ब्रेकिंग, रियोस्टेट ब्रेकिंग। भाई ब्रेकिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई? तो आप बोलोगे भी कि ब्रेकिंग की आवश्यकता किसी मूविंग पार्ट को स्टेबल पार्ट में कन्वर्ट करने के लिए उपयोग की जाती है। मैं आपसे बोलो ब्रेकिंग कौन सी होती है, तो आप बोलोगे भी कि भाई ब्रेकिंग तो सर ब्रेकिंग ये होती है कुछ ऐसी कि भाई जैसे लड़कियां स्कूटी चलाती हैं, तो ब्रेकिंग का मतलब क्या है, लड़कियां जो स्कूटी चलाती है, भी कोई बुरा मत मानना भी है ना, लड़कियां कोई स्कूटी चलाती है, ये स्कूटी नहीं बन रही, पता नहीं क्या तो बन गया ये। ठीक है, तो जो भी बन गया अपने काम का है। ठीक है, स्कूटी चलाती है, ठीक है, ये साइकिल बन गई शायद, है ना। तो लड़कियां जो स्कूटी चलाती है, वो वही ब्रेकिंग का मतलब क्या है, लड़कियां जो स्कूटी चलाती है वो पैरों ब्रेक से ना रोक कर जो पैरों से रोकती है उसे ब्रेकिंग बोलते हैं। तो बात तो सही है भाई, लेकिन भाई वो ब्रेकिंग इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग नहीं है, वो तो सेल्फ जनरेट ब्रेकिंग आपकी, जिसमें आपके पैर भी घिस जाते हैं, जूते घिस जाते हैं, वो ब्रेकिंग नहीं पढ़नी अपने को। पढ़नी अपने को इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग का मतलब क्या है भाई, जहाँ आप रोकना चाहो वहीं रुक जाए। भाई उस वाले केस में तो देखो आप पैर को नीचे करोगे इतने में तो वो स्कूटी आगे भग जाती है, तो वो एक जगह नहीं रुक सकती ना। तो उसको रोकने के लिए आपको तो भाई ट्रेन को रोकना है, ये तो है नहीं आप पैर लगा के नीचे रोकोगे, पैर लगा के रोकोगे इतने में तुम्हारे पैर ही चले जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग का मतलब है कि जो एग्जैक्ट ब्रेकिंग आप सप्लाई को कंट्रोल करके क्या करोगे, ब्रेकिंग करोगे। तो 3 प्रकार की, डायनेमिक, प्लैगिंग और रीजनरेटिव ब्रेकिंग। देखो डायनेमिक ब्रेकिंग में क्या करते हैं, शंट मोटर हो गई ये वाली, इसको क्या करेंगे आप डायनेमिक ब्रेकिंग में, इसको आप हटाओगे यहाँ से, कनेक्शन को हटाओगे यहाँ से, 1 सेकंड रुक जाओ, इसका कनेक्शन हटाया यहाँ से, हटाने के बाद इसको आप कनेक्ट कर दोगे यहाँ एक रजिस्टेंस से, और जो पूरी जो सप्लाई थी करंट रिवर्स में फ्लो करवा के इसमें हीट के रूप में बाहर निकलवा दोगे। हीट के रूप में कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। जैसे कि अपन देखें तो समानुपाती क्या होता है, फाई आई ए। आपने जैसे ही इसको उल्टा किया, देखो करंट पहले ऐसे आ रही थी, अब करंट कैसे जाएगी, उल्टी 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 जाएगी, मतलब नेगेटिव में। तो टो समानुपाती क्या हो गया, माइनस का फाई आई ए। तो एक समय बाद देखो जब माइनस हो रहा है, जैसे ऐसे मान लो ये आपका ग्राफ है, एक समय बाद माइनस हो रहा है, तो ये तो कहीं ना कहीं जीरो पे भी तो आएगा। देखो धीरे धीरे वैल्यू कम हो रही करंट की, तो कभी ना कभी जीरो पे आएगी। जैसे जीरो पे आएगी टॉर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे टॉर्क जीरो होगा ये मोटर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। बात करते हैं प्लैगिंग ब्रेकिंग में। ये प्लैगिंग में करते क्या, इसके कनेक्शन रिवर्स कर देते हैं, बस इतना सा। एक होती है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। कौन सी होती है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। देखो इस ब्रेकिंग की डिमांड आजकल सबसे ज़्यादा है। जो आपकी टेस्ला वगैरह कारें आती हैं जो महंगी आती हैं, उनमें इसी ब्रेकिंग का उपयोग किया जाता है। ये करती क्या है भाई, जैसे ऐसे मान लो भाई, समझते इसको, ये अच्छा है भाई। जैसे कि जैसे कि भाई देखो आपके पास 2 केस होते हैं घर में गाड़ी आने के, या तो आपकी शादी हो जाए या आपकी जॉब लग जाए, 2 ही केस, या तो आपकी शादी हो जाए या क्या लग जाए, आपकी जॉब लग जाए। तो आपको डिसाइड करना है भाई जॉब लेके करना है, गाड़ी लेके आनी है, शादी करके लेके आनी है। ठीक है, और आजकल तो बाइक मिलती है भाई प्लेटिना वाली, ये वाली कोई देता है नहीं है। ठीक है, तो देखो ये कोई आपके पास ट्रेन है, इधर से चल रही है भाई अच्छे तरीके से। ठीक है, ये गाड़ी वैसे नहीं बन गई क्या, एक वो गेम आता है जिसमें गाड़ी उछलती डोलती ऐसे ऐसे चलती है। ठीक है, तो ये ट्रेन थी आपकी, ट्रेन ने इधर चलना स्टार्ट की भाई, आपको इसको एनर्जी देने की आवश्यकता पड़ेगी, धक्का देने की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब इसमें फोर्स लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। आप इस ट्रेन को यहाँ ले आए, इस ट्रेन को यहाँ पे ले आए अपन ऐसे,
ठीक है। अब ये बताओ आपको इस कंडीशन में, इस देखो यहाँ पे आपको इस ट्रेन में फोर्स लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ पे इतना नहीं लगाने पड़ेगी, लेकिन इस वाले में देखो भाई आपको फोर्स लगाने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? तो आप बोलोगे सर इसमें फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये तो ऑटोमेटिक खुद ही चली जाएगी, ये तो ऑटोमेटिक खुद ही इधर से यहाँ पे चल जाएगी। ये वाली लास्ट वाली कंडीशन की बातें कर रहा हूँ भाई मैं, ओनली इस लास्ट वाली कंडीशन की, ओनली इस लास्ट वाली कंडीशन की याद रखना, इस वाले की बात कर रहे हैं अपन, इस वाले की। तो इसको तो भाई ऑटोमेटिक, इसको किसी प्रकार के फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैं अगर सिंपल भाषा में आपकी भाषा में समझाऊं तो आपको देखो, कई बार आपके दोस्त जो होंगे ना इतने शानदार दिमागदारी होते हैं, जैसे आपको आपके पास कोई बाइक है, ठीक है, बाइक लेके आप मस्त चल रहे हो, ठीक है, इधर से क्या तो बन गई भाई, दोबारा बनाता हूँ भाई इसको, ठीक है। जैसे कि बाइक नहीं फिर साइकिल ही बनती है भाई वो, जैसे कि मान लेते हैं ये कोई साइकिल है, बाइक है, इधर चल रहा है मस्त तरीके से भाई, ये मस्त फुल की स्पीड में, बहुत भयंकर स्पीड में लेके जाएगा, इसको चलाएगा मस्त तरीके से। यहाँ पे जाने के बाद कंजूस दोस्त होगा आपका, क्या करेगा, तुरंत क्या करेगा, देखो ऐसे मानो, हाँ पुल के ऊपर से लेके जाते हो, तो पुल जब चढ़ते हो तो आप बाइक को लेके जाओगे, मस्त स्पीड में लेके जाओगे, यहाँ पहुँचा दोगे। इसके बाद क्या करेगा आपका जो कंजूस दोस्त होगा ना, वो क्या करेगा, तुरंत गाड़ी की चाबी निकाल लेगा, तुरंत क्या करेगा, गाड़ी की चाबी निकाल लेगा, गाड़ी की चाबी निकाल कर इसको मस्त इधर से लेके आएगा। वो बोलेगा भी अब तेरे को टेंशन नहीं करने की, अब अपना पेट्रोल बचने वाला है, अपन अब अपन क्या होंगे, अमीर होंगे। क्या होंगे, अमीर। अमीर कैसे होगा कि उसने थोड़ा सा पेट्रोल बचा लिया अपना दिमाग लगा कि क्या बचा लिया, पेट्रोल बचा लिया। तो यही सेम ब्रेकिंग कौन सी होती है, सेम ब्रेकिंग कौन सी होती है, आपकी रीजनरेटिव ब्रेकिंग, बचाना भी वापिस, ठीक है। इसमें होता क्या है, जैसे आपकी मोटर ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, घूम रही है, लेकिन इस वाले केस में देखो आपने इंजन को स्टार्ट नहीं किया, इंजन को क्या कर दिया, बंद, अब आपका इंजन उल्टा घूमेगा। मतलब क्या है, अब जो पहले मोटर काम कर रही थी, देखो मोटर ऐसे घूम रही थी, आप इतना जानते हो भी कि किसी भी मशीन में अगर आप सप्लाई दे दोगे और वो घूमना स्टार्ट कर दे तो बन जाएगी मोटर, और अगर मैकेनिकल पावर दे दोगे क्या बना दे, इलेक्ट्रिकल, क्या बन जाएगा, जनरेटर। देखो पहले आपकी मोटर घुमानी पड़ रही थी, आपको एनर्जी देनी पड़ रही थी, सप्लाई दे रहे थे, आपका टायर घूम रहे थे, इंजन अपना घूम रहा था, मतलब मोटर की तरह कार्य कर रहा था। इस वाले केस में देखो उल्टा घूमने लग गया, उल्टा घूमने लग गया मतलब आपने क्या दे दी उससे, तुरंत क्या दे दी, मैकेनिकल पावर। आपने क्या दे दी, मैकेनिकल पावर कन्वर्ट किस में कर देगा, इलेक्ट्रिकल में। वहाँ पे लगी होती है एक बैटरी जो क्या कर लेती है, एनर्जी को स्टोर कर लेती है, इसलिए इसे क्या बोलते हो, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। आपने अब सप्लाई खर्च नहीं की, सप्लाई क्या कर ली, बना ली। तो तीनों ब्रेकिंग के बारे में आपसे पूछ सकता है, समझ में आ गया ना अभी, कि देखो आपको पहले देखो आपकी मोटर ऐसे घूम रही थी जब पुल के ऊपर चल रही थी, अब देखो आपने चाबी को बंद कर दिया, बंद करने के बाद उल्टा घूम रही है। अब आप क्या कर रहे हो, मैकेनिकल पावर खुद बना रहे हो, क्या कर रहे हो, मैकेनिकल पावर खुद बना रहे हो। पहले मैकेनिकल पावर बनाने के लिए आपको सप्लाई देने की आवश्यकता पड़ रही थी, आपकी ऐसे घूम रही थी मोटर, ठीक है। अब वो इस वाले केस में देखो उल्टा ऐसे घूम रही है भाई, पहले सप्लाई दे रहे थे, अब सप्लाई ले रहे हो, इसलिए उत्पन्न कर रहे हो, इस नाम क्या पड़ गया, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ठीक है। सारा अपन देख लेना भी। अब देखो सिस्टम ऑफ ट्रेन लाइटिंग, भाई ट्रेन में लाइटिंग कैसे दी जाती है, बैटरी के द्वारा, डबल बैटरी के द्वारा, ये आप देख लेना अच्छे से, ठीक है। ये आपके भाई पूरे 5 या 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए। टाइप ऑफ सिग्नल के बारे में देखना, या आने वाला क्वेश्चन है, फिक्स सिग्नल हो गया, हैंड सिग्नल हो गया, डिटेंशन सिग्नलिंग हो गया, या आप देखें कलर लाइटिंग सिग्नल हो गया, पोजीशन लाइट सिग्नल हो गया, डिस्क सिग्नल हो गया, या आप इनके बारे में पढ़ जाना भी थोड़ा थोड़ा। ये कंप्लीट हो गया अपना चैप्टर, ठीक है। मैंने 5 से 6 चैप्टर आपको कंप्लीट करवा दिए। फिर भी आपको किसी को डाउट हो जाए भाई, कोई क्वेश्चन पूछना हो, आप मेरे से पूछ सकते हो भी, ठीक है। देखो एक चीज़ याद रखो, आप लाइक वगैरह करो ना करो, उससे भाई मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन एक चीज़ याद रखो, आपके एक शेयर करने से किसी एक व्यक्ति की
या एक स्टूडेंट की 1 साल ख़राब होने से बच सकती है। देखो, जब उसकी बैक क्लियर हो जाएगी ना, तो जब आपको थैंक यू बोलने वाला है, उस दिन देखना भी आपने कितना बड़ा काम किया है। जब आपको कोई थैंक यू बोलता है ना, तब आपने उसके लिए जो भी किया हो, कितनी भी एफ़र्ट डाले हो, पूरा सारा लगता है यार, हाँ भाई इसके लिए कुछ मैंने किया है। तो भाई देख लेना, आपको अगर शेयर करना हो या नहीं करना हो, किसी एक स्टूडेंट का फ़ायदा हो जाएगा भी, और आपको वो शुभकामनाएं देगा। ठीक है, हो सकता है कि आपकी इस सेमेस्टर की लास्ट क्लास हो। मैंने भाई आपको 3 साल की मेरी मेहनत एक जगह इकट्ठा करके उनको डिलीवर करने की कोशिश की है। फिर भी देखो भाई, कुछ कमियां रह जाती हैं। भाई आप भी जानते हो कि पूरे साल का मैंने आधे से 1 घंटे पढ़ाने की कोशिश की है। जो भी कुछ कमी रह गई, उनको हम और आप दोनों मिलकर भाई दूर करेंगे। आप सभी से बस एक रिक्वेस्ट है मेरी, जब भी ये क्लास ख़त्म हो ना, आप कमेंट बॉक्स में आप सभी को मुझे इस चैनल को मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ, उसके लिए आप सभी को एक एडवाइस लिख के जानी है। विश्वास मानना भाई, उन सारी बातों को मैं कोशिश करूँगा भाई कैसे भी करके उन सभी एडवाइस को मैं ज़रूर मानने की कोशिश करूँगा भाई। आप और हम मिलकर ही भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। देखो, अकेला मैं भी नहीं कर सकता, अकेले आप भी नहीं कर सकते। कुछ कमियां आप में हैं, कुछ कमियां मेरे में हैं, कुछ गलतियां मेरे से होंगी, कुछ गलतियां आपसे होंगी। अपन सीखेंगे भाई, सीखते सीखते कुछ ना कुछ कर ही लेंगे भाई। उनसे तो सही है ना, कुछ कर रहे हैं अपन। तो आपको भी सभी को एक एडवाइस दे के जानी है कि इस चैनल को मैं कैसे बेहतर कर सकते हैं अपन, क्योंकि ऑनलाइन का मेरे को इतना एक्सपीरियंस है भी नहीं अभी। आप सभी एक एक एडवाइस देना इसमें। भाई मैं चाहूँ ना तो मैं किसी से भी सलाह ले सकता हूँ, पर मैं आपसे इसलिए ले रहा हूँ कि भाई देखो, मुझे किसी और को थोड़ा ना पढ़ाना है, मुझे तो आपको पढ़ाना है। तो आप ही मेरे को कमियाँ बता सकते हो। देखो, एक टीचर अच्छा तब बनता है जब उसके स्टूडेंट अच्छे हों। मेरे लिए मेरे सबसे बेस्ट टीचर आप ही हो भाई, क्योंकि जो भी मैं आपको कुछ सिखा पा रहा हूँ, वो भाई आपकी वजह से ही सिखा पा रहा हूँ। जो आप मेरे को सिखा सकते हो, वो कोई भी टीचर मुझे नहीं सिखा पाएगा। आप सभी स्टूडेंट मेरे लिए एक अच्छे टीचर की तरह हो। आप सभी स्टूडेंट जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया, मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। आप सभी स्टूडेंट का दिल से भी धन्यवाद। मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपको कुछ सिखा पाऊँ। अगर आपको कभी भी मेरी हेल्प की आवश्यकता पड़े, तो आपका भाई ये छोटा भाई आपके लिए तैयार रहेगा। जितनी मेरे से हेल्प हो पाएगी मैं कोशिश करूँगा इसको पूरा करने की। भाई आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं। आप लाइफ में अच्छा करो, हर एक टीचर का सम्मान करो। भाई हर एक टीचर मेहनत करके आगे बढ़ता है, किसी को गलत वगैरह कुछ बोलना ही नहीं है। इन सभी को दूर रखते हुए आपको पढ़ाई पे फोकस करना है। आप सभी का अगेन दिल से धन्यवाद। उन सभी स्टूडेंट का जिन्होंने भाई मेरे पे विश्वास किया, और मुझे यहाँ तक कुछ मैं आपको बातें सिखा पा रहा हूँ, ये मेरे उन्हीं स्टूडेंटों का है भी जिन्होंने मेरे को यहाँ पहुँचाया। इस वीडियो में अपन इतना ही करते हैं। इसके बाद हम मिलते हैं भी किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को एक एडवाइस ज़रूर लिख के जानी है, ठीक है भी। आप सभी को जय हिंद। आपके एग्ज़ाम के लिए अगेन
बेस्ट ऑफ लक भाई।